राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे चैनल ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे भाई। आज आए विवेक से मिलने। विवेक की गाड़ी ये रही। अभी लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं गाड़ी को। और गाड़ी की कंडीशन देख लो भाई, इसने क्या कर रखी है। चलाता वलाता नहीं, अभी दिखाएंगे कितनी गाड़ी चली है और गाड़ी की कंडीशन इसकी क्या है। भाई ऐसे लोगों में बोलूँगा भाई, गाड़ी ना ही ले ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये काम करता नहीं भाई। जब देखो तब अपना कोई ना कोई प्राइवेट काम होता है इसके पास, गाड़ी से रिलेटेड नहीं, वैसे भी दूसरे काम किया करता है। देखो गाड़ी क्या कंडीशन कर रखी है, और गाड़ी ओरिजिनल कितना चली देखो। टायर की हालत देख लो। अगर 1 लाख चली होगी तब तो सही है, अगर 1 लाख से कम चली। विवेक विवेक गाड़ी चाबी देना। अबे रीडिंग नहीं आएगी, इसे डिस्प्ले दिखाना है भाई। दिखाते हैं। 2 साल पूरे हो चुके हैं ना गाड़ी को। 21 तारीख के पास 23 तारीख का ही रहा। भाई 2 साल गाड़ी के पूरे हो गए हैं और गाड़ी चली कर चली है 40,610 मात्र। ये गाड़ी चली भाई और ओरिजिनल रीडिंग है, मतलब 2 दिन बाद ही 1 साल की हो जाएगी। और ये रहा विवेक भाई। इसको गाड़ी भी हम ही ने सिखाया था। अब बाकी वीडियो गाड़ी में चल के अपने बनाएंगे, क्योंकि इसकी गाड़ी बहुत देर से खड़ी है, गर्म हो गई। लो लॉक कर दो, आज हमारी गाड़ी में। तो भाई क्या कारण है कि 2 साल में सिर्फ 40,000 किलोमीटर चला पाया, कुछ बचा पाया नहीं बचा पाया, सारी जानकारी आपको देंगे अपनी गाड़ी में बैठ के। भाई आ जाओ हमारी गाड़ी में। तो ये बताओ, हाँ भैया, तुमने गाड़ी ली क्यों थी? भैया गाड़ी लेने तो सच सच बताना। एक शौक था गाड़ी लेने का, बस भाई शौक था, प्राइवेट नंबर लेने जा रहे थे हम तो। बस यहीं पे आपने गलती की। आप लोग भी सुन लो भाई, जो भी सब्सक्राइबर भाई हैं, अगर कंटिन्यू गाड़ी चलाना है, महीने में 5,000 कम से कम, हमारी तो 10,000 से ऊपर चलती है, क्योंकि 3 महीने गाड़ी 30,000 किलोमीटर भाई लगभग चल चुकी है। देख लो, ठीक है, ये देख लो 29,402 हो गई है। मतलब महीने का रेशियो 10,000 किलोमीटर आता है। और गैलेक्सी M35 इसकी गाड़ी जो चली है ए हेलो, इसकी गाड़ी जो चली है भाई मात्र 40,000 किलोमीटर चली है M35 और 24 महीनों में। तुम्हारे पास अब ये 1 महीने का समझ लो 2,000 किलोमीटर भी नहीं होता है। 2,000 किलोमीटर, जबकि कम से कम 1 महीने का 5,000 रनिंग होनी चाहिए, अगर आपको गाड़ी की EMI वगैरह सब कुछ निकालनी है तो। अगर यही ये भाई प्राइवेट गाड़ी लाए होते तो महीने का खर्च, देखो गाड़ी प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, दोनों में खर्चे होते हैं। खड़ी गाड़ी आप चलाओ चाहे न चलाओ, कमर्शियल गाड़ी में प्रति महीने का 5,000 रुपए खर्चा आता है, ठीक है। और प्राइवेट गाड़ी आप ले हुए तो भाई प्रति महीने खर्चा 2,000 रुपए आता है। अब 2,000 रुपए में बता रहे हैं भाई, जैसे साल भर में बीमा करवाना पड़ता है और सर्विस करानी पड़ती है। आपकी गाड़ी चले या न चले, 1 साल में 1 सर्विस आपको खड़े खड़े करवानी, 0 किलोमीटर है तब भी भाई। तो मान के चलो 2,000 रुपए प्राइवेट में और 5,000 रुपए कमर्शियल में। EMI वगैरह मैंने नहीं जोड़ी है, सिर्फ गाड़ी का खर्चा और मेंटेनेंस, पेपर वर्किंग जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये भाई 2 साल में क्या ही कमा पाया होगा 40,000 किलोमीटर में, जबकि खर्चा ही देख लो जो है, अगर 5,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से इसका खर्चा जोड़ते हैं। EMI नहीं इंक्लूड है, क्योंकि आप प्राइवेट लो या कमर्शियल लो, EMI तो आपको देनी ही देनी है। अब 24 का गुणा करो 5,000 में, 5 में कितना हो गया जाके? 2.5 लाख हो जाएगा लगभग भाई 2 लाख से ऊपर ये अपना पैसा खर्चा कर चुका है खड़ी गाड़ी रख के। 40,000 किलोमीटर मात्र चलाई है। अभी कितने दिन से गाड़ी तुमने नहीं चलाई है ये बताओ? 5,000 का 24 में 1,20,000। अच्छा, 1,20,000 जो है 2 साल में फालतू का पैसा दे चुके हैं कमर्शियल करवा के। अगर ये गाड़ी ना लिए होते भाई तो 1.25 लाख रुपए इनका सेविंग होता, ये कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन 1,25,000 रुपए 2 साल में खड़ी खड़ी गाड़ी अपने जो है, और वैल्यू जो कम हुई वो अलग की। प्राइवेट भी लेते तब भी वैल्यू कम होती, कमर्शियल ली है तो इसकी वैल्यू ज्यादा कम होगी, रीसेल वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा डाउन होगी भाई। तो ये बताओ कितने दिन से अभी गाड़ी तुमने नहीं चलाई है? करीब 2.5 महीने ज्यादा हो, करीब 3 महीने होने वाले लगभग। 3 महीने से गाड़ी भाई खड़ी है। उससे पहले भी इन्होंने चलाई है तो बहुत कम चलाई है, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। ऐसे व्यक्तियों से बोलूंगा भाई, जो इस तरीके के बंदे हों, जिनके पास काम ना हो, जो चलाना ना चाहते हो, तो वो भाई गाड़ी मत लाएं, या लाना ही है तो प्राइवेट ले आए, क्योंकि प्राइवेट में 2,000 रुपए खर्चा आएगा, कमर्शियल में 5,000 रुपए खर्चा आएगा। आपका 1 महीने में 3,000 रुपए तो सेविंग होता है भाई, और साल का 36,000 रुपए आपका सेविंग होगा। कंपेरिजन करें व्हाइट नंबर प्लेट और येलो नंबर प्लेट, कमर्शियल में और प्राइवेट में, 36,000 रुपए आप सीधे सीधे वहां बचाओगे अगर आप प्राइवेट गाड़ी लाते हो तो। अगर आपके यहाँ नीड है तो, जरूरत हो तो, इसके यहाँ खैर जरूरत थी
लेकिन प्राइवेट गाड़ी की जरूरत थी, लेकिन ये पता नहीं क्यों ले आया भाई कमर्शियल। इसको गाड़ी भी हम ही ने सिखाई थी, वो गाड़ी हमारे पास दूसरी थी जिस गाड़ी से सीखा था। और इसके बाद ये गाड़ी लाया था, जब गाड़ी लाया तो हम निकलवाने गए थे, लेकिन कुछ दिन तो इसने सही गाड़ी चलाई थी। और उसके बाद फिर इसके पास और भी काम है, और भी धंधा बिजनेस है भाई। और घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी इसके पापा को, तो शायद इसकी वजह से 2.5 महीने से नहीं चला पाया है। और घर वगैरह भी बनवा रहा था। तो हर किसी के पास भाई होता है, साल में 1 महीने आप घर में बिजी रहो या घर बनवा लो या कोई भी काम, तब तो चलता है। लेकिन भाई 2.5-3 महीना एक एक साथ आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो गाड़ी की EMI मेंटेनेंस कैसे निकलेगा। हालांकि अभी ये पैसे खर्चा करके आ रहा, कितना रुपया अभी खर्चा करके आ रहे हो? अरे अभी लगभग तो खर्चा हो गया, करीब 45,000 के आसपास हो जाएगा अभी। 45,000 रुपए पेपर वर्किंग में अभी खर्चा करके आ रहा भाई इसी गाड़ी में। उसमें बीमा करवाया है और फिटनेस करवाया है, पोल्यूशन वगैरह भी है। और पोल्यूशन तो खैर 100-150 का होता है, कोई ज्यादा भाई। परमिट ऑल इंडिया रिन्यू करवाया है और रोड टैक्स भी जमा किया होगा। तो कुल मिलाकर 40 से 45,000 रुपया अभी ये खर्चा करके इतना ज्यादा कमा नहीं पाया, क्योंकि किस्त बाकी है, परसों किस्त कटनी 12,000 रुपए। भाई 3 महीने में 30,000 किलोमीटर चल रही है। हम 4 महीने में 40,000 किलोमीटर चलाते हैं, ये 2 साल में 40,000 किलोमीटर चलाए भाई। और खर्चे दोनों गाड़ी के बराबर है। हमें भी बीमा करवाना है तो 20 से 25,000 का होगा, इसकी भी गाड़ी का बीमा 20 से 25,000 रुपए का भाई होगा, ठीक है। रोड टैक्स का खर्चा 14,100 हमारी गाड़ी का, 14,100 रुपए इसकी गाड़ी का है। प्रदूषण 150 रुपए हमारे बनता है, प्रदूषण 150 रुपए का इसका भी बनेगा। और बात करें फिटनेस का, फिटनेस में 3,3500 खर्चा हमारी गाड़ी में भी आता है, इसकी गाड़ी में भी आता है। मतलब खर्चे बराबर हैं, लेकिन कमाई देखिए, कहाँ 4 महीने में 40,000 और कहाँ 2 साल में 40,000 किलोमीटर। तो भाई कहीं ना यही चाहूंगा जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी है तो भाई कमर्शियल मत लीजिएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप प्राइवेट गाड़ी ले सकते हो। प्राइवेट में आप पुराने भी ले सकते हो, नई भी ले सकते हो। घर वाले सलाह मशवरा जैसा करें तो उसी हिसाब से, या आपका बजट जिस हिसाब से उस हिसाब से आप ले सकते हो। कमर्शियल गाड़ी के बारे में भाई मत जाना, क्योंकि ये तो किसी तरह अपना मैनेज कर रहा है, क्योंकि इसके पास आय का जरिया और दूसरा कुछ भी, दुकान वगैरह भी है इसके पास, उसमें भी समय देता है, उससे पैसे कमा के EMI वगैरह जमा करता है। अगर गाड़ी के भरोसे होता भाई तो जो 40-45 हजार अभी खर्चा किए ना भाई, कभी ना कर पाता, ये पेपर के पैसे ना पूरा कर पाता। बात हकीकत नहीं है। 2 महीने में 2 लाख नहीं, वो तो घर में लगाया, वो तो अलग की बात है। खर्चा तो हुआ है ना, खर्चा तो हम ही ने किया है ना। गाड़ी में कमा के तो भाई 45,000 इकट्ठे नहीं लगा सकते थे, क्योंकि 3 महीने से आपने गाड़ी चलाई नहीं। और चलाओ या ना चलाओ, फिर भी 45,000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो भाई जब भी गाड़ी आप लोग लाए, सोच समझ के लाए। जिसको महीने में 30 दिन चलानी हो, 30 दिन न चलाए तो 28 दिन तो गाड़ी चलाए भाई। और महीने में कम से कम 5,000 तो रनिंग होनी चाहिए। इतना तो 10-12 घंटे भाई डेली आप काम करो तो 5,000 किलोमीटर चल जाएगी। हम तो खैर आउटसन मारते हैं तो हमारी बात दूसरी है। आप भी पुराने हो जाओगे, नए लोग भी हैं जो हमारी तरीके हमारी कितना ही चलाते हैं भाई, बल्कि कुछ तो हमसे ज्यादा भी चलाते हैं, तो वो अलग की बात है। लेकिन विवेक भाई से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब नया नया भाई मार्केट में आया था तो ठीक ठाक अपना चल रहा था, क्योंकि दुकान वगैरह में फिर ये समय नहीं देता था। और फिर बीच में क्या हुआ कि इसका मन गाड़ी से थोड़ा सा भटका, वो दुकान में कुछ समय देने लगा, और कुछ इसके पास आपदाएं भाई इसी आ गई। इनके पिताजी थोड़ा बीमार हो गए, घर भी बनवाना था, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए। यही अगर जो काम के प्रति इंटरेस्ट होता भाई, तो ये खुद गाड़ी चला के 1,000-2,000 डेली कमाते हो, 300-400-500 का लेबर अपनी जगह कर देते भाई, तो इनको भी सुकून रहता। और 500 रुपए लेबर को देते, 1,500 रुपए तब भी इनको बचते। मान लो एक दिन में अगर जो 1,000 से 1,500 रुपए डेली की बचत कर रहे हैं, 500 रुपए लेबर की भी निकाल दो, तब भी इनको 1,000 रुपए डेली का बचता भाई। वो गाड़ी का खर्चा जो आज हो रहा है वो पहले भी होता, और ये होता ही रहेगा, ये चलाए या न चलाए। तो भाई क्या कहना चाहोगे, गाड़ी लाके आप पछता रहे हो या आपने सही किया कमर्शियल गाड़ी लेके? वैसे तो कुल मिला के देखो तो ठीक ही है, क्योंकि हमारे हिसाब से बस मानना ये था कि EMI निकल जाए, इससे बस EMI निकल जाए। भाई अभी भी बंदा मानने को तैयार नहीं है। महीने में 1,500-2,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं, हम चलती अपना बता रहे कि हमारे पास सिस्टम है, बाकी आप लोग के लिए नहीं, आप लोग के पास जैसा सिस्टम वैसा करो। हम अपने लिए बता रहे कि हमारा सिस्टम है, हमारा महीने में तुम्हारी गाड़ी जर्नी कितनी होती पता है? अगर रेशियो निकाला जाए 40,000 को 24 महीने हो गए 2 साल के। अब 24 महीने में तो 1500-1600 मान लो आएगी महीने की बस। भाई 1500-1600 किलोमीटर चला के आप क्या ही बचा लोगे? आप खुद सोचो। आप एक महीने में 1500 किलोमीटर चला के देखो, और 1,500 रुपए में आप क्या बचा लोगे? CNG भी तो भाई देनी पड़ेगी। गाड़ी की EMI तक नहीं निकाल सकते हो 1500 किलोमीटर चला के। इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि इस लाइन में बहुत पुराना हूँ। तो 1500 किलोमीटर में आप बहुत ज्यादा बचा पाओगे। तो भाई CNG और खर्चे वगैरह निकाल के अगर देखा जाए
तो भाई 1500 किलोमीटर में बहुत ज्यादा 5,000 रुपए बचा पाओगे, 5 से 7,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं बचा पाओगे। गाड़ी जितना ज्यादा रन होगी उतना ज्यादा भाई आपको बचत होगी। हम तो कहते हैं भाई एक एक गाड़ी पे 2-2 ड्राइवर चलाओ, 12 घंटे दिन में 12 घंटे रात में, क्योंकि पेपर का खर्चा वही आने वाला है। सर्विस का थोड़ा सा, मेंटेनेंस का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा गाड़ी चलाओगे कमर्शियल उतना ज्यादा फायदा है, और जितना खड़ी रखोगे उतना आपका घाटा है, क्योंकि गाड़ी तो पुरानी हो ही रही, उसकी जो है रीसेल वैल्यू कम हो रही है भाई। आप जब सेकंड हैंड बाजार में जाओगे गाड़ी को बेचोगे, तो उससे ये नहीं मतलब कि 10,000 चली 5,000 चली, हालांकि फर्क पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है कि अगर जो नहीं चली है तो तुम्हारी शोरूम के रेट में ले लेंगे, रेट इसके भी कम होंगे, जो चल रही गाड़ी के रेट उसके भी कम होंगे। तो कहने मतलब यही भाई कि सोच समझ के गाड़ी लो, और जो जिसको चलाना हो ओला उबर या फिर बुकिंग वगैरह में, वो गाड़ी ले। जिसको न चलाना हो भाई वो अपना प्राइवेट ले, या ले ही ना, ज्यादा अच्छा है। महीने में 1-2 दिन कहीं काम पड़ता है अपने यार दोस्त ही ले लो भाई, या फिर ओला उबर बुक कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। 1-2 दिन गाड़ी बुकिंग में ले जाओ, कितना आएगा खर्चा? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 2 दिन का 5,000 रुपये भी मान लो भाई, तब भी जो है 5,000 कुछ नहीं होते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, सोच सोच की बात है। विवेक भाई को यहीं से फ्री करेंगे, ठीक है विवेक भाई? तो जो भाई गाड़ी ले सोच समझ के ले। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।